हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आया हूं क्लॉक एंड के एक टाइप, दो टाइप, थ्री टाइप सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों साथ में शॉर्ट ट्रिक, यानी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में भी शॉर्ट ट्रिक आपको इस वीडियो में मिलेगा और क्वेश्चन को आप बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। और ये सब सीखने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो पसंद, यदि इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा दोस्तों। और अपने चाहने वाले साथ जितने भी हों आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जैसा घड़ी आ गई ना, घड़ी का आंतरिक कोण निकालना और या एंगल कोण निकालना। याद रखना, एक तो होता है तुम्हारा एंगल कोण, ANG एंगल कोण, एंगल कोण या बीच का कोण। याद रखना बीच का कोण, ये सब एक होता है। एंगल कोण निकालना और बीच का कोण निकालना, समझ गए ना? बीच का कोण निकालना, ये दोनों चीज एक होती हैं, समझ रहे हैं? तो मैं बताता हूं, ये जो तुम्हारा बीच का कोण होता है ना, ये कितने तरीके का होता है भैया? दो तरीके का होता है, दो तरीके का। एक तो होता है तुम्हारा आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। एक होता है तुम्हारा बाह्य कोण, समझ गए ना? बाह्य कोण मतलब कहने का यह है, जैसे मान लो एक घड़ी बना दी मैंने, एक घड़ी बनाई 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 1 और 2, 4, 5, 7 और 8। एक मैंने घड़ी बना दी दोस्तों। वो आंतरिक कोण मैंने कहा कि बताओ भैया, यहाँ देखो कहीं ना कहीं यहाँ सुई होगी ना, एक घंटे की सुई तुम्हारी, लो जी घंटे की सुई तुम्हारी यहाँ और 2 बजे। ये आंतरिक कोण क्या हो गया? आंतरिक कोण हो गया ये बीच का थीटा, समझ गए? वो तुमसे या तो आंतरिक कोण पूछ सकता है या वो तुमसे पूछ सकता है बाह्य कोण। और बाह्य कोण कितना होगा मेरे बच्चे? ये वाला बाह्य। कोई नहीं बताएगा, सारे फॉर्मूला बेस पर करा रहे हैं सवाल कि 30 गुणा H माइनस 11/2 इंटू मिनट, इस तरीके से करा रहे हैं सब। तो दोस्तों बताओ सवाल ये किस तरीके से समझ में आया ना? मैंने बताया, आप ये समझ गए कि आंतरिक कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, समझ गए? अब लिखो आंतरिक कोण। देखो आंतरिक कोण ना हमेशा याद रखना 180 डिग्री से छोटा होता है, छोटा होता है। ये चीजें याद होनी चाहिए, याद। और बाह्य कोण ये 180 डिग्री से बड़ा होता है हमेशा। अच्छा, कभी कभी सवाल में ऐसा भी हो जाता कि आंतरिक कोण कभी कभी 180 डिग्री से बड़ा आ गया, तो कैसा करेंगे फिर? तो ऐसा करेंगे, अगर 180 डिग्री से आंतरिक कोण बड़ा आ गया, बड़ा आने पर ऐसा लिखो, बिल्कुल हिंदी भाषा में लिखो, बड़ा आने पर, यानी कि सब बड़ा आने पर, बड़ा आने पर 360 से घटा देते हैं, घटा देते हैं। ऐसे यहाँ लिखो। यो भी तो भैया छोटा आ सका, बताओ छोटा भी तो आ सकता है ना यो, क्योंकि हमेशा 180 से बड़ा होगा, किसी वजह से छोटा आ गया। इससे छोटा होने पर 360 डिग्री से घटा देते हैं, घटा देते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सारे जितने भी आज तक ब्रह्मांड में जितने पृथ्वी पर सवाल है ना सारे क्लॉक से संबंधित, वो सवाल तुमसे नहीं छूटने का, यो मेरा वादा। कोई सा भी सवाल कर लियो, घड़ी का, ट्रायंगल, कुछ भी छूटने का नहीं। परंतु शर्त क्या? शर्त भैया ये कि जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ना, वो चीज़ें आपकी उंगली पर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए सब कुछ, ऐसे नहीं फालतू में लिखवाई। तो ये चीज़ें आप अपनी कॉपी पर लिखोगे, आंतरिक कोण कैसा होता है, बाह्य कोण कैसा होता है। अब मैं इस बेस पर कुछ सवाल कराऊंगा। अब सवाल देखियो तुम। तो सवाल क्या आया पहला, 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच
दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। दोस्तों दोनों के सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। लो जी एक घड़ी बना लेते हैं पहले। लो मैंने एक घड़ी बना दी, एक घड़ी बना दी। एक घड़ी बनाओ अपनी कॉपी पर तुम भी सब। 12, 3, 9, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1। यूँ बना दी एक घड़ी। सवाल क्या पूछा आपसे भैया? 3:30 बजे, इट्स टाइम, बजे। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। चलो भैया बिल्कुल कोण ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ बताओ, ये यहाँ। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच देखो 30 मिनट का मतलब होगी घंटे, तुम्हारी मिनट की सुई ना वो किस पर होगी? 6 पर। और घंटे की सुई कहीं ना कहीं जो यहाँ होगी, इस जगह, ये यहाँ होगी ना, होगी बिल्कुल। तो मुझे बताओ इस यहाँ देखो मेरे पेन, इस पर मार्कर पर ध्यान दो। पूरे यहाँ तक का कोण कितना? 90 डिग्री भैया। यहाँ तक कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण 3 से लेकर और कितना 6 तक। समझ गया ना भाई? 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है मिनट की सुई? यहाँ देखो 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। ऐसा समझे करो। तो दोस्तों यहाँ बताओ, अब मैं क्या करूँगा भाई? ये तो 3 से लेकर 6 तक का कोण हो गया ना 90 डिग्री, परंतु नहीं, आंसर यो नहीं है। आंसर देखो, जब 3 बजे होंगे तो सुई ये वाली जो घंटे की सुई थी 3 पर होगी, परंतु 30 मिनट में यो चली भी तो होगी ना। यो इतनी दूरी चल गई तुम्हारी, इतनी दूरी चल गई। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब घंटे की सुई चली ना, घंटे की सुई चली, तो घंटे की सुई 30 मिनट में कितना चली होगी? 1 मिनट में तो आधा डिग्री चलती है, और 1 मिनट में आधा डिग्री, 30 मिनट में कितना चलेगी वो? 15 डिग्री। 15 डिग्री घटा दो ना। अब इतना कोण निकाल दो। जब पूरे में से अगर इतना घटा दूंगा तो इतना निकल जाएगा बिल्कुल। तो कितना बना? 75 डिग्री। क्या आंसर आ गया? 75 डिग्री आंसर आ गया। इस सवाल को फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं, फॉर्मूला भी आपकी याद होना चाहिए। चलो फॉर्मूला भी सिखाता हूं। अब फॉर्मूले पर देखो, फॉर्मूले पर सवाल देखो। 3 बजकर इट्स टाइम, 3:30 बजे। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला छोटा सा, 30 गुणा घंटे, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट, गुणा मिनट। ये 11/2 क्या आया? ध्यान रखना, 11/2 यानी 5.5 मिनट। और 5.5 मिनट का 5.5 मिनट या 5.5 डिग्री का क्या मतलब होता है भैया? बोलो। 5.5 डिग्री का क्या मतलब होता है? कि 1 मिनट में ना घंटे की सुई से मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे चलती। वेरी गुड। अब देखो घंटे कितने? 30 गुणा घंटे कितने दे रखे हैं? 3। ये घंटे हैं जी 3 माइनस 11/2 और गुणा मिनट कितनी दे रखी? 30। 2 से काटा कितनी बार? 15 बार। 15 से गुणा करी, कितना आ गया? 15 कम 15, 15 1 16 माइनस 30 या 90 डिग्री। अब इसमें से घटा दो, कितना बना? माइनस 75 डिग्री। भैया इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता, पर डायरेक्ट क्या याद करेंगे? 75 डिग्री। समझ गए ना? चलो अब आ जाओ 4:20 पर। 4:20 पर दोनों के बीच घड़ी का कोण ज्ञात करो। बीच का कोण, बीच का कोण ज्ञात करो। दोस्तों अगर वो बीच का कोण कहे, एक चीज याद रखना, अगर वो कहे कि दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो, जब किसी भी सवाल में आंतरिक या बाह्य नहीं दे रखा ना, तो आप क्या निकालोगे? बाह्य कोण निकालोगे। बाह्य नहीं, आंतरिक कोण निकालोगे। समझ गए ना? सवाल में अगर आंतरिक बाह्य कुछ भी नहीं दे रखा तो आप कोण कौन सा निकालोगे? आंतरिक कोण निकालोगे। ये याद रखना, नोट बनाकर अपनी कॉपी पर लिख लेना। 4:20 पर तो डायरेक्ट लगाओ जल्दी। 30 चौक 120 डिग्री माइनस 11/2
2 गुणा 20, 20 2 से काट दिया, कितना आ गया 10, 11 दाई 110, 120 माइनस 110 बराबर कितना आ गया जी 10 डिग्री का आंसर। 10 डिग्री राइट आंसर रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर आ गया ना, समझ गए। चलो अब मुझे बताओ 2:45 पर बता दो, 2:45 पर। फिर उसी तरीके से करो, देखो 30 दूनी 60, यानी उस तरीका लगाओ ना, 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट, 30 से गुणा करो, 60 माइनस 11/2 गुणा 45, काट दिया, कितनी बार आया 22.5 बार, बोलो समझ गए ना। तो 22.5 की गुणा करो, 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24 माइनस 60, 60 घटाओ जल्दी इसमें से, कितना घटेगा 60 घटाओ इसमें से, 60 घटा दिया, कितना बचा 5 7, 24 में से 6 गए 18। अब दोस्तों यहाँ बताओ कितना आंसर आ रहा, 187.5 डिग्री। और मैंने बताया था सवाल में आंतरिक बाह्य कुछ नहीं दे रखा, तो आंतरिक कोण निकालेंगे, आंतरिक कोण 180 से छोटा होता है, और ये 187 आ गया, 60 डिग्री फालतू आया ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब 187 को ना 360 में से घटा देंगे। बताओ 187 को 360 डिग्री में से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 5 यहाँ से ले लिया, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1, यानी राइट आंसर क्या आया 172.5 डिग्री, इसका राइट आंसर आया 172.5 डिग्री। क्या आ गया भैया, इसका राइट आंसर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई, अगर मेरे हो तो दिक्कत हो गई तो बस रटवा दूंगा सवाल सारे। 8:20 पर बताओ, 8:20 पर। अब 8:20 पर बताओगे आप कितने डिग्री का कोण बन रहा, बताओ 8:20 पर। ऐसा देखा करो 8:20 पर, घंटे की सुई देखो जल्दी, घंटे की सुई 8 घंटे में कितना चलेगी और उसमें 20 मिनट में कितना चलेगी, बताओ क्या आएगा आंसर। देखो 30 की गुणा करूंगा तो 30 की गुणा करूंगा तो 8 तिया 24 डिग्री माइनस 11/2 गुणा 20, 2 से काट दिया 10 बार, 100 आ गया ना, कितना आया 2 से काटा 10 बार, इसकी इतनी कितना आ गया 240 डिग्री माइनस 11 धाई 110, तो कितना आया आंसर 130 डिग्री, राइट आंसर। बोलो समझ गए ना 130 डिग्री। 11:30 और लिखो 8:40 और एक तीसरा सवाल लिख दो 10:20। इसका बताना आपको आंतरिक, समझ गए, इसका बताना आपको बाह्य और इसका बताना आपको बाह्य। ये तीनों के तीनों सवाल, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझ गए ना, ध्यान से लिखना बिल्कुल इन तीनों सवालों के आंसर। चलो दोस्तों अब मुझे बताओ, सवाल आ गया वो कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ लेगा कि 10:31 और कितना 20 सेकंड पर, 20 सेकंड पर। अब घड़ी के बीच का कोण निकालना मुझे, 10:31 20 सेकंड पर इनके बीच का कोण ज्ञात करो। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा वो, समझ गए ना। अब कैसा करेंगे इसे, चलो आइए मैं बताता हूँ, छोड़ने का नहीं कुछ भी। अब मुझे बताओ, देखो 10:31, समझ गए ना 31। तो ये 20 मिनट को मैं क्या 20 सेकंड को क्या लिख सकूं भैया, 20 सेकंड को मैं लिख सकूं 20/60। मिनट में चेंज कर दिया मैंने इसे मिनट में। बताओ इसे काटा कितनी बार, 1/3। 31 की गुणा करी, 31 दिया 93 और 1 94, तो यो बना जी
10 बजकर 94 सही 31 या 93 94 बटे 30 मिनट पर 10 बजकर 94 बटे 3 मिनट पर इनके बीच का कोण ज्ञात करो। अब कैसा करेंगे बताओ कैसा करेंगे। लगाओ उसमें फॉर्मूले में 30 गुणा h माइनस 11 बटे 2 और गुणा मिनट। 30 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना बनेगा भाई 300। 11 बटे 2 गुणा मिनट कितनी दे रखी, मिनट दे रखी जी 94 बटे 3। 2 से काट दिया कितनी बार 47 बार। अब 11 से इसकी गुणा करी हमने, कितना बनेगा यो 300 माइनस 11 सत्ते 77 और 11 चौक 44, 44 और 7 51। बताओ 44 बटे 7। यहाँ देखो कितना आया था तुम्हारा 11 सत्ते 77 हासिल 7, 11 चौक 44, 44 और 6 50 और 1 51। 51 बटे 3 इसमें से घटाना ही तो था ना। 300 तिया 900, 300 तिया 900 तो 900 माइनस कितना 517। यहाँ करो ऊपर 900, इसका एलसीएम लूंगा मैं कितना 3 की देखो इसी गुणा करी 300 तिया 900। अब माइनस कितना आ गया 517 बटे 3। घटा दो कितना बना 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3 और बटे 3। 3 से इसे भाग दे दो, कितना आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बचे तुम्हारे 2, 3 सत्ते 21, 27 सही 2 बटे 3 डिग्री। 127 सही 2 बटे 3 डिग्री इसका राइट आंसर आ गया। कभी कभी वो ऐसे भी दे देगा, तुम सेकंड भी दे देगा बीच में, तो इस सेकंड को हम क्या करना मिनट में बदलना। मिनट में बदलने के लिए मैंने क्या करा 60 सही से भाग दे दिया। बोलो समझे? यस समझ गए होंगे। अब एक सवाल देखो 6:15 और कितना सेकंड दे रखा 12 सेकंड पर घड़ी के बीच का कोण ज्ञात करो। इस सवाल को भी क्या करेंगे आप घर से करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। दोस्तों थोड़ा तैयारी पर ध्यान दो, पुलिस यूपी पुलिस के पेपर का कुछ नहीं पता, 1 महीने में या 1.5 महीने या 2 महीने में हो जाए और ये जल्द ही होने वाला है। आप अपने हथियारों पर धार लगा कर पहने रखो। मॉक टेस्ट लगाओ, तीसरे दिन एनालिसिस करो, कौन सा चैप्टर आपका वीक चल रहा है उस पर ध्यान दो, सब कुछ रट डालो, मौका हाथ से नहीं जाने देना। इस बार मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी भी वीडियो देखते चलो। बिल्कुल किसी भी चीज़ की आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने देने वाला मैं। और आप जो भी होगा आपका जो भी चैप्टर वीक चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं आने वाली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।